नमस्कार जी। आज हम दादरी जिले के स्वरूपगढ़ में आए हैं। आइए करते हैं भावी सरपंच से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप किन किन चुनावी मुद्दों को लेकर मैदान में उतरे हो और कैंडिडेट कौन है सरपंच पद की स्वरूपगढ़ से? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम अमित है, गांव स्वरूपगढ़, जिला चरखी दादरी से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे गांव में मेरी भाभी श्री, जिनका नाम भाग्यश्री है, वो सरपंच कैंडिडेट के लिए उम्मीदवार है। आप किन किन चुनावी मुद्दों को लेकर स्वरूपगढ़ से मैदान में उतरे हो? गांव में तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, लेकिन मेरे गांव में मेनली सबसे ज़्यादा समस्या है जो पीने के पानी को लेकर। फिर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, हमारा जल भराव की स्थिति बनी रहती है। उसके बाद पानी की जो निकलने की स्थिति है, वही जो गंदा पानी है उसके निकासी की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से नहीं बन पा रही है। उसके बाद आप लगा लो कि महिलाओं का जो आवागमन है कि भाई सुविधा नहीं है रोडवेज की जैसे, तो वो भी बिल्कुल भी नहीं है। स्थिति बहुत भयावह हो रखी है। आप चुनाव जीत जाते हो, सरपंच बन जाते हो, आपकी भाभी श्री सरपंच बन जाती है, जी जी। तो आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या करने का प्रयास करेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में हमारा जैसे गवर्नमेंट स्कूल है, सरकारी स्कूल, तो उसमें को प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल है तो +2 तक का करने का हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो साइंस है यहाँ पे, क्योंकि आर्ट तक है, +2 तक है लेकिन इसमें आर्ट है, तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि भाई साइंस भी यहाँ पे लेके आए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें पढ़ सके। क्योंकि आजकल क्या है कि ये चल रहा है कि जो प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा जोर दे रहे हैं, तो हमारा यही कोशिश रहेगी, यही प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाया जाए, इनकी संख्या को बढ़ाया जाए। और साइंस को लेकर हम सरकार से मिलके, अगर हमें मौका मिलता है, गांव हमें मौका देता है, तो सरकार के सहयोग से यहाँ पे साइंस को मीडियम भी लेके आएंगे ताकि बच्चे प्राइवेट स्कूलों से जो फीस वो दे रहे हैं कि मजदूर वर्ग है, जो भी जितना भी आम आदमी है जो इस कोरोना काल में जो जद्दोजहद से गुजरे हैं, वो अपने क्या है कि साइंस अगर यहाँ पे आ जाती है तो उनके बच्चे प्राइवेटों में न जाकर अपने गवर्नमेंट स्कूल में कम खर्चे में अच्छी पढ़ाई ले सके। एक सरकारी स्कूलों में बच्चे बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, तो आप सरपंच बनने के बाद किस प्रकार लोगों को क्या करोगे, जागरूक करोगे, क्या कुछ अभियान चलाने वाले हो ताकि सरकारी स्कूलों में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपने पढ़ सकें? ऐसा है, हम डोर टू डोर जाके हम यहाँ पे सरकारी स्कूल में हर टीचर से मिलेंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई क्या बात चल रही है, क्या बात है कि हमारे जो बच्चे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में नहीं आ पा रहे हैं, कि बजाय इसके कि प्राइवेट स्कूल में कारण को जानने की कोशिश करोगे? उस कारण को जानने की हम कोशिश करेंगे कि क्या कारण रहे हैं। फिर डोर टू डोर जाकर अभियान चलाएंगे, बच्चों को जोड़ने का साझा प्रयास करेंगे कि बच्चे कम खर्चे में उत्तम शिक्षा प्राप्त कर सके। एक अगर शिक्षा की बात चल ही रही है तो महिलाओं को भी उच्च शिक्षित करना जरूरी है, तो अपनी बच्चियां ज़्यादा से ज़्यादा उच्च शिक्षा ग्रहण करें, तो इसके बारे में क्या कुछ अभियान चलाने वाले हो प्रधान बनने के बाद? अगर ग्रामीण हमें मौका देते हैं, अगर हम सरपंच चुन के आते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे जो स्थिति बनी हुई है कि रोडवेज की बहुत ज़्यादा समस्या बनी हुई है कि हमारे आने जाने के लिए, हमारी जो बच्ची हैं, बेटी है, माँ है, बहनें हैं, इनको लिए बहुत समस्या है कि रोडवेज का आवागमन नहीं है। तो सबसे मेन काम पहले हम यही करेंगे कि उनके लिए रोडवेज की व्यवस्था कराएंगे कि भाई वो अपना कॉलेज से यहाँ आके टाइम ऐसा फिक्स करेंगे कि बच्चे अपने कॉलेज में टाइम पे पहुँच सके और वापस घर पे भी आ सके। रही बात ग्रामीणों के लिए, उनके लिए भी सरकार से सहयोग करके सहयोग मांगेंगे कि भाई उनको रोडवेज चलाने का इधर प्रयास करें, कम से कम 1 या 2 रोडवेज, 1 या 2 प्राइवेट बस चलाने का हम प्रयत्न करेंगे। एक गांव में सुरक्षा को लेकर प्रधान बनने के बाद क्या कुछ करने वाले हो? जैसे गांव में चोरियां ही बहुत होती हैं, कभी भैंसों की चोरी हो रही है, कभी किसी के घर में चोरी हो रही है, तो आप प्रधान बनने के बाद आपका क्या उद्देश्य रहेगा? किन प्रयासों से आप सुरक्षा गांव को सुरक्षित कर पाओगे? सुरक्षा के लिहाज से देखो, हम एक कोशिश करेंगे कि गांव के चारों तरफ जो भी मेन फिरनी हमारे गांव की, वहाँ पे CCTV कैमरे बहुत बढ़िया जी, ताकि कोई भी अननोन पर्सन या अननोन व्हीकल है वो हमारे गांव में एंटर करता है तो उसका भाई दिख जाए कि भाई कौन एंटर कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि गांव में कोई चोरी है, डकैती है, वो न हो। बाकायदा फिर पुलिस प्रशासन से भी सहयोग मांगेंगे कि यहाँ पे गश्त ज़्यादा हो जाए। कैमरे की सुविधा भी मांग लेंगे गवर्नमेंट से। एक गांव के स्वच्छता और सौंदर्यीकरण के लिए आप क्या कुछ करने वाले हो प्रधान बनने के बाद? गांव के स्वच्छता और सौंदर्यीकरण के लिए जैसे 2-4 मुद्दे हमारे पास हैं
जैसे 2-4 हमारे जैसे पर्स हैं, 2 पर्स हैं जो अभी तक बनी नहीं गई हैं, हमारे जैसे चमार भाइयों की पर्स है, तो उनके लिए हम प्रयास करेंगे, जो जर्जर व्यवस्था में है उनका प्रयास करेंगे वो उसको ठीक किया जाए। और एक हमारी जो वाल्मीकियों की पर्स है उसको बनाने का प्रयास हम करेंगे, क्योंकि काफ़ी समय से उनकी डिमांड आ रही है कि हमारे भाई कितने सरपंच आए और गए, अगर ग्रामीण हमें मौका देते हैं तो सबसे पहला काम यही होगा कि भाई हम उसकी परस का निर्माण कर सकें और जो उनकी डिमांड है उनको पूरा कर सकें। रही स्वच्छता की बात, यहाँ पे हमारी गलियाँ बहुत जर्जर व्यवस्था में, आप भी आए होंगे, आपने देखा होगा कि गलियों से गुजरे हो, काफ़ी कीचड़ है। तो प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, अपना गांव से सहयोग लेंगे कि उनको व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए, गली की व्यवस्था को, उसमें उनको निकासी के लिए अच्छे से अच्छा कदम उठाया जाएगा। एक कोरोना काल में ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई थी, तो आप क्या कुछ ऐसा करने वाले हो प्रधान बनने के बाद कि लोगों में इस प्रकार जैसे पेड़ लगाने वाले हो या क्या कुछ अभियान चलाने वाले इस प्रकार का कि ऐसी बीमारियों से निजात पाई जा सके और भरपूर ऑक्सीजन आप लोगों को मिल सके? ऐसा है, गांव के सहयोग से अगर मुझे मौका मिला तो गांव के सहयोग से युवाओं बच्चों की एक टीम एकत्रित की जाएगी, एक समूह बनाया जाएगा जिसमें पूरे गांव में घूम के डोर टू डोर जाकर एक हरियाली, ज़्यादा से ज़्यादा हरे भरे पेड़ लगाने का संदेश दिया जाएगा और बच्चों की ड्यूटी लगाई जाएगी, बाकायदा युवा बच्चों को नेतृत्व दिया जाएगा कि आप इस कार्य में, इस क्षेत्र में आगे बढ़कर काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। एक ये मैसेज हम समाज को भी देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा के जो ऑक्सीजन की कमी हमने कोरोना काल में देखी है, वो स्वास्थ्य भी ठीक रहता है उससे। हरे भरे पेड़ होंगे, स्वाभाविक बात है, ऑक्सीजन अच्छी आएगी, हरे भरे पेड़ होंगे। एक चिकित्सा का की बहुत भूमिका होती है गांव में, बिल्कुल। और तो आप के यहाँ पे कोई हॉस्पिटल इस प्रकार का है सरकारी? नहीं जी, यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल जाने के लिए हमें चरखी दादरी जाना पड़ता है। तो आप प्रधान बनने के बाद चिकित्सा के लिए क्या कुछ करने वाले हो? अगर ग्रामीण हमें मौका देते हैं तो हम गांव ग्रामवासियों का सहयोग लेके सीएमओ साहब से मिलेंगे, एक पीएचसी सेंटर यहाँ भी है, और कोशिश करेंगे कि एक हमारे गांव में भी खुले ताकि ग्रामीणों को बाहर जाने का अवसर ही ना मिले, यहीं पे उनका इलाज हो सके, उनको सुविधा सारी यहीं पे मुहैया कराई जा सके। किसानों के लिए क्या कुछ योजनाएं लेके आने वाले हो प्रधान बनने के बाद? देखो जी, किसानों के लिए हमारे गांव में बहुत विकट समस्या है, जैसे कि जब चौमासा आ जाए, जल भराव की इतनी भयानक स्थिति है हमारे गांव में, खेतों में पानी इकट्ठा हो जाता है और कहीं भी निकासी की कोई योजना, हमारी कोई योजना गांव में है नहीं। तो सबसे पहले ग्रामीणों के सहयोग से, सरकार के साझा प्रयास से हम कोशिश करेंगे कि जो पानी है, जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, जो जल भराव की स्थिति है, उसको लाइन बिछा के वो बेदरों में डालने का प्रयास करेंगे भाई, उसको मतलब निकासी करवाएंगे उसकी, जैसे भी तैसे करके हमारा मौका मिलता है तो करवाएंगे। एक जो सूखाग्रस्त है, मान ली जल भराव की या स्थिति बन जाती है तो उसमें तो सरकार सहयोग करती है, 1 या 2 साल से किया है सहयोग, लेकिन जब सूखाग्रस्त आता है तो सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं देती है, न हमें को मुआवजा मिलता है। तो हम कोशिश करेंगे कि जल भराव में, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में तो हमें मुआवजा मिले ही मिले। अगर सूखाग्रस्त क्षेत्र हमारा घोषित होता है, रेड जोन में आता है, तो हम सरकार से कोशिश करेंगे, अपील करेंगे कि मुआवजा दिया जाए। एक गरीबों के लिए आप क्या कुछ करने वाले हो प्रधान बनने के बाद? गरीबों के लिए जी, उनकी जो दैनिक आप प्रधान बनने के बाद गरीबों के लिए क्या कुछ योजनाएं लेके आने वाले हो? अगर गांव मुझे मौका देता है तो सबसे पहले जो भी पात्र ग्रामीण, मेरे जो भी पात्र उम्मीदवार हैं, जिसमें बीपीएल कार्ड हो गया, जिनके मकानों की स्थिति जर्जर बनी हुई है और जिनके लिए जो कैटल हस्बेंड्री है, वही जो पशुओं का छप्पर गिरने की बात है या टीन सेट गिरने की बात है, जो भी जो पात्र उम्मीदवार हैं उनके लिए हम प्रयास करेंगे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दी जाए। और जितने भी, देखो जी, मेरा जो मेन पर्पज़ है वो काम के लिए है, गरीबों के उत्थान के लिए, काम के लिए, ताकि उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ सके, उनको आगे की श्रेणी में लेके जा सके। ये मेरा साझा प्रयास चल रहा है। उनका बीपीएल कार्ड बनवाएंगे, मकानों का जो सरकार की तरफ से जो भी वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके
वो हम देने का पूरा प्रयास करेंगे। एक बुजुर्गों के मान सम्मान के लिए प्रधान बनने के बाद आप क्या करने वाले हो? देखो, बुजुर्गों के मान सम्मान के लिए अगर मुझे सहयोग मिला, गांव वालों का मुझे मौका मिला, तो एक जो बुढ़ापा पेंशन है, जो उनके जो पात्र उम्मीदवार है जो बचे हुए हैं और जिनकी बननी है, क्योंकि नहीं बनी है, उनकी हम बनवाने का काम करेंगे। और एक मिनी बैंक, क्योंकि हमारे बुजुर्गों को जाने के लिए या तो बाग भी जाना पड़ता है या फिर इमलोटा जाना पड़ता है, तो मैं प्रयास करूँगा कि एक मिनी बैंक की व्यवस्था मैं मेरे गांव में कर सकूँ, ताकि मेरे बुजुर्गों को यहाँ वहाँ न भटकना पड़े और यहाँ की यहाँ पेंशन मिल जाए। और उनके लिए एक पार्क की व्यवस्था मैं करवाना चाहूँगा, क्योंकि आजकल क्या है कि जो बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, अकेलापन रहता है, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो पार्क की व्यवस्था की जाएगी जिसमें सुबह और शाम बुजुर्ग बैठ के अपने दैनिक जीवन की बातचीत कर सके और उन्हें अपने एक दूसरे से विचारों से अवगत होने का मौका मिल सके। जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? तो मैं जनता को संदेश देना चाहूँगा कि जो ये इलेक्शन है ये तो ऐसे ही चलते रहेंगे, लेकिन हमारा जो 36 बिरादरी का भाईचारा है वो हम टूटने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। एक दूसरे का हाथ पकड़कर, हाथ थाम कर, साथ चलकर भाईचारे का संदेश देना चाहता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अगर वो काम इस गांव में काम देखना चाहते हैं, विकास देखना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण भाग्यश्री को वोट देकर सफल बनाए, ताकि गांव अपनी ऊंचाइयों को छू सके, विकास की ऊंचाइयों को छू सके। जनता से क्या अपील करना चाहोगे? जनता से यही अपील है, अगर गांव का विकास देखना चाहते हो तो भाग्यश्री को वोट देकर सफल बनाएं और अपने 36 बिरादरी के भाईचारे को कायम रखें। पक्ष विपक्ष की भावना को छोड़ दे। ये इलेक्शन ऐसे ही चलते रहते हैं, आज अप डाउन, उसने उसके पास डाल दी वोट, इसने उसके पास डाल दी वोट। इस चीज़ को मतलब ख़त्म करें, पक्ष विपक्ष की भावना को। मैं कहना चाहता हूँ, यही संदेश देना चाहता हूँ कि भाईचारे को, अपने गांव को कायम रखें। इलेक्शन चलते रहेंगे, लेकिन वो वाजपेयी ने जी एक बात कही थी कि पार्टियां बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, लेकिन देश का लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे गांव का जो लोकतंत्र है वो जिंदा रहना चाहिए। पार्टियां आती जाती रहेंगी। क्या बात है।